हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को एसएससी जीडी और आने वाली जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस, इन तीनों एग्जाम का आपको सिलेबस हम आपको समझाएंगे। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी है एसएससी जीडी में तो आपको फॉर्म तो भरना ही भरना है। तो अब हम आपको बताएंगे सिलेबस, ठीक है ना। तो सिलेबस को हम लोग समझेंगे और ये देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन है और किस तरीके से पढ़ाई करें। जैसे वो कहा जाता है ना कि एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, तो हम ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो इन तीन एग्जाम में से कहीं ना कहीं जरूर सेलेक्ट हो जाए हम, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी में जो टोटल पोस्ट है 24,369 पोस्ट है। दिल्ली पुलिस में आने वाली है जो लगभग वो 6,000 पोस्ट लगभग आने वाली है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 35,000 पोस्ट आपके सामने जल्द ही दिखने वाली है, ठीक है ना। तो इन तीनों का अगर बात करें सिलेबस का, तो देखिए मैथ में इसमें एसएससी जीडी में आपको पता भी होगा कि सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है ना। और एसएससी इस समय सिलेबस चेंज भी कर रही है। तो देखिए यहां पर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी पूछा जाएगा और सभी के सभी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको पता भी चल गया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल 80 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। और जो इसकी टाइमिंग है वो है 60 मिनट। और जो इसका एग्जाम मोड है वो है ऑनलाइन। क्या होगा? ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। वही बात करें अगर दिल्ली पुलिस का, तो इसमें जो मैथ आता है वो आता है 15 क्वेश्चन, रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन, जीके जीएस यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये 10 क्वेश्चन। ये 2020 का सिलेबस है। 2017 में जब दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था तो वहां पर सिलेबस कुछ और था, वहां पर कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं था और इसकी संख्या रीजनिंग की संख्या 10 क्वेश्चन और थी, अर्थात 35 क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन वो तो एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब उसकी बात तो नहीं करेंगे। तो इस समय 2020 में हो सकता है, देखिए ये भी एग्जाम जो एसएससी द्वारा कंडक्ट करा जाता है, तो हो सकता है इसका भी अभी चेंज हो सकता है क्या सिलेबस। लेकिन अभी तो हम उसी पर बात करेंगे जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिस पैटर्न पर आया था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ में 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग का 37 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको एक चीज बता दे रहे हैं, अभी मैथ में कुछ स्पेशल बता रहे हैं, 1 मिनट पहले इसको समझ लीजिए। तो जीके जीएस में आपका 38 क्वेश्चन और हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हम अभी आपको कह रहे थे कि मैथ में 38 क्वेश्चन, ये मैथ के जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 20 क्वेश्चन। बाकी जो 18 क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग से कुछ मिलते जुलते ही प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसमें भी रीजनिंग कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, इसमें भी रीजनिंग ज्यादा ही पूछा जा रहा है। तो ये हो गया सिलेबस। और बात करें अगर ये दिल्ली पुलिस, तो ये भी 100 क्वेश्चन होते हैं, टाइमिंग इसकी 90 मिनट है, यानी 1.5 घंटे एग्जाम है इसका ऑनलाइन। और वही बात करें अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो एग्जाम है इसका ऑफलाइन, 120 मिनट मिलते हैं आपको, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं आपके सामने। ये हो गया एग्जाम पैटर्न, यानी जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। लेकिन बात करें कि आखिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि इन 3 में से इस बार 2023 से एक वैकेंसी आपके पास, एक सीट आपके पास रिजर्व हो जाए, तो वो कैसे हम करेंगे, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीके जीएस की, ठीक ना, और हिंदी की। उसके बाद से अभी मैथ और रीजनिंग का हम लोग समझा जाएगा कि इसकी प्रैक्टिस कहां से करेंगे, कैसे करेंगे और हम कैसे मैक्सिमम मार्क ला पाए, इस बात को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आइए बात करते हैं किसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीके जीएस की। तो देखिए जीके जीएस यहां पर 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहां पर 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहां पर 38 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ये तो दोनों एसएससी एग्जाम कराती हैं, तो इसका सिलेबस तो लगभग एक ही जैसा होता है, लगभग एक ही जैसा होता है। और इसमें करंट के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले जो इसके लिए पढ़ना है वो है लूसेंट, ठीक है ना। वो भी लूसेंट किस तरीके से, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना सिलेबस में दिया गया उतना ही पढ़ना है, तो लूसेंट पढ़ना है। और अगर आप चाहें तो आप अपने जो भी टीचर यूट्यूब पर आपको अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो गौरव सर का क्लास हो, चाहे वो नवीन सर का क्लास हो, कोई भी टीचर जो आपको अच्छे लग रहे हैं और जो अच्छे से प्रैक्टिस करा रहे हैं, जैसे ये जो टीचर हैं, ये जो सर लोग हैं, ये अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, तो इन लोगों का क्लास आप चाहें तो रेगुलर तरीके से आप कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी एक लूसेंट हो गया, एक जो आप टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक अगर और चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए, वहीं से आपका काम बनने वाला है,
ठीक है ना। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। तो ये हो गया आपका जीके जीएस का। बात करें अगर हिंदी का, तो देखिए हिंदी के लिए जो लुसेंट की बुक आती है ना, वो इन दोनों एग्जाम के लिए यानी एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है। और वहीं पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक होती है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, वो सफेद वाली, वो बड़ी अच्छी बुक होती है, ठीक ना। क्यों अच्छी बुक होती है? क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अगर बात करें, तो आदित्य पब्लिकेशन एक बेस्ट रिसोर्स आपके लिए हो सकता है, और निश्चित ही होगा। और इसके लिए अगर बात करें प्रैक्टिस के लिए, हिंदी के प्रैक्टिस के लिए, तो आप निश्चित ही हिंदी की प्रैक्टिस जो भी टीचर पर आप भरोसा करते हैं उनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इससे आपके मार्क बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अंत में एक और विशेष रणनीति भी बताएंगे हम आपको। अच्छा, बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपने माइंड से एक बार इस बात को पूछिए कि हमें रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है जो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मुश्किल से आपको 3 4 5 टॉपिक मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको टॉपिक नहीं मिलने वाला है कि आपको रीजनिंग बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो जो 3 4 5 टॉपिक है उसको लिखिए और उसकी क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए शुरू से लेकर के। जितने भी क्वेश्चन आपको उससे मिल रहे हैं, जिस किताब से भी मिल रहा है, उस किताब को पहले लगा लीजिए, वो 4 5 चैप्टर, पहले वो चैप्टर लगा लीजिए। उसके बाद से आपको केवल और केवल इसमें क्या करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है। वो प्रैक्टिस जहां से भी मिल जाए आप प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग के पूरी। ये हो गया तीनों की बात, ठीक है ना। अब बात करते हैं मैथ का। अब ये बात है कि आखिर मैथ की हम प्रैक्टिस कहां से करें, कोई किताब कौन सा लगाएं, क्या किरण पब्लिकेशन एसएससी सीजीएल के लिए जो स्पेशल बुक आती है प्रीवियस ईयर, क्या उसको लगाएं, क्या आखिर हम लगाएं तो लगाएं क्या। तो देखिए सबसे पहले आपको एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन माध्यम से आपको कहीं कहीं से मिल जाएंगे। सबसे पहले आप उसको लगाइए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर लगाइए। किसमें, एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, और इसके क्वेश्चन मिलने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो काम है। रही बात अगर आप कह रहे हैं कि किताब हम कौन सा लगाएं, देखिए कोई न कोई का आप किताब जरूर लगा रहे होंगे इसके पहले, या मार्केट से खरीदे जरूर होंगे, क्योंकि अब तो वैकेंसी आ गई है, तो आप तैयारी तो बहुत पहले से ही कर रहे होंगे, हम ये मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, उसी किताब पर भरोसा करिए, उसी किताब को आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ में आपको इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन प्रैक्टिस पर डे इन तीनों के हिसाब से कराया जाएगा, ताकि आपकी जो परीक्षा है वो कवर हो सके और मैथ का टोटल पार्ट कवर हो सके, ताकि आपकी परीक्षा बेहतर हो पाए, ठीक ना। तो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा वो इसके माध्यम से, और लगभग जो आपकी टाइमिंग होगी वो रात 8 बजे टाइमिंग होगी, ठीक है ना। तो जो आपकी टाइमिंग है वो 8 बजे रात में होगी, और वो मैथ का टोटल इन सभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। फिर उसको पैटर्न को देखते हुए कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वैसे प्रश्न को इंक्लूड किया जाएगा और आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, आप बेहतर मार्क ला सकें, आप नौकरी पा सकें, आप अपना सपना पूरा कर सकें, और आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया मैथ की प्रैक्टिस की बात। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है, और अगर हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। या तो आपको अगर कोई बेहतरीन टीचर जहां से आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप चाहें तो वहां पर भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको भरोसा करना पड़ेगा, इस समय भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप भरोसा किसी पर, जहां से आपको, या किताबों पर या टीचर पर, अगर आपने यहां से भरोसा कर लिया, तो निश्चित यकीन मानिए कि आपका यहां से सिलेक्शन एक पोस्ट में हो जाना है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि आखिर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। जो विशेष रणनीति की बात करें, क्या हम प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें, प्रैक्टिस सेट रोज हम सॉल्व करें, तो बिल्कुल आपको देखिए प्रैक्टिस सेट तो जरूर देना चाहिए, और अगर हो सके ना तो आपको ऑनलाइन देना चाहिए टेस्ट, सॉरी क्या बोलते हैं, लैपटॉप पर टेस्ट देना चाहिए, ठीक है ना, मोबाइल पर नहीं। अगर आपके पास हो सके वो व्यवस्था हो तो आप लैपटॉप पर टेस्ट दीजिए, यानी जहां पर आपके पास माउस होता है वहां से, क्योंकि हम देखे हैं बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो बाद में वहां पर बताते हैं कि सर कर्सर की बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ क्लिक कर रहे थे, वहां जा रहा था, वहां क्लिक कर रहे थे, इधर जा रहा था। तो आपके पास देखिए टाइमिंग बहुत कम है, ठीक है ना, और इसी साथ में आपके पूरे एक जॉब मिलेगा, आपको जीवन भर एक बेहतरीन लाइफ मिलेगी,
ठीक है ना। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, साथ साथ में कहां पर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके पास हो सके तो आप लैपटॉप पर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल तो है ना, तो आप उसके बाद से, ये सेकेंड हम ऑप्शन बोल रहे हैं कि कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करना, ठीक है ना। तो लैपटॉप आप क्या करेंगे, मोबाइल पर टेस्ट देंगे। और जब मोबाइल पर टेस्ट देंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आप 60 मिनट की टाइमिंग है, इसको आप 60 न मान करके आप इसको अपने लिए 50 मिनट मानिएगा। कितना मानिएगा, 50 मिनट। और आप कोशिश करिएगा कि 50 मिनट में सॉल्व हो पाए। इसको 15 मिनट कम कर लीजिएगा इस तरीके से। ये तो ऑफलाइन ही पेपर है, ठीक है ना। इसको 50 मिनट के अंदर सॉल्व करिए, इसको 15 मिनट कम कर लीजिए, 75 मिनट में सॉल्व करिए अगर आपका दिल्ली पुलिस बनने का सपना है। फिर उसके बाद से आप सॉल्व करिए, फिर आपके जो 10 मिनट 15 मिनट जो आपकी यहाँ पर टाइमिंग बचाएंगे, ये वहां पर आपको काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर आप देखते होंगे कि क्वेश्चन का फॉन्ट साइज जो होता है वो थोड़ा बढ़ा दिया था, वहां पर बड़ा तकलीफ आती है, कभी इधर क्रॉस करना होता है, कभी इधर करना होता है, खसकाने उसकाने में बड़ा टाइम लग जाता है ना। चलिए, तो ये आपकी कुछ विशेष रणनीति थी जो आपको उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आई होंगी। और देखिए अब वक्त है करने का, ठीक है ना, एकदम कर जाइए, फिर आपका सपना पूरा हो जाएगा। और रही बात, अगर देखिए एग्जाम, अगर आप कहेंगे कि मोटिवेशन 4 दिन बाद हमको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पाती है, देखिए मोटिवेशन तो आपके लिए वही है कि जब इसमें सीट आ गया 24,369, मोटिवेशन वही आपके लिए है जब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाए, मोटिवेशन वही आपके लिए है जब उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। तो बस, क्योंकि आपको यहां से जब आपको एक नौकरी मिलेगी ना, तो आपके पास पैसा होगा, जब पैसा होगा तो आप एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं, ठीक ना। एक बता दे रहे हैं, सुन लीजिए कि बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल गए तो पता चला कि गर्मी तो जून में होती है। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल गए तो पता चला कि गर्मी तो जून में होती है, दोस्तों से पता चला कि गर्मी तो खून में होती है, और बाद में पता चला गर्मी न तो ऊन में होती है, न तो जून में होती है, और न ही खून में होती है, गर्मी तो पैसों के जुनून में होती है। तो आप नौकरी पाइए, फिर आप पैसा कमाइए, आप एक अपना बेहतरीन लाइफ जिए, और इस समय आप पूरा का पूरा फोकस करके आप मेहनत करिए। आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके पास एक सीट है, यहाँ पर वैकेंसी आपको दिख रही है सामने, ये सब वैकेंसी भी जल्दी आ जाएंगी। आपके लिए यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आया होगा, और ये आप मेहनत करते रहिए, सेलेक्ट जरूर होंगे। धन्यवाद, जय हिंद।